कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में संसद में जितनी मुस्तैदी और अटैकिंग मोड में मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, वैसा तेवर सत्ता पक्ष में भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2014 और 2019 के मुकाबले मोदी सरकार की धार कुंद पड़ गई है या फिर बीजेपी सरकार वाकई में विपक्ष के हमले झेल नहीं पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी के चक्रव्यूह में क्या फंस गई है बीजेपी? अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी क्या मैसेज देते रहे हैं? क्या भारत जोड़ो जैसी यात्राओं से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बढ़ गया है कद? और अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? राहुल गांधी किस तरह से उभर करके सामने आ सकते हैं? दरअसल लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को सदन में जमकर घेरा। बजट, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जाति जनगणना पर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी है और उसमें दलित और आदिवासी एक भी नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, पीएम के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया है, मेरे भाषण में अब वो कभी नहीं आएंगे। 1 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था। इस भाषण की शुरुआत उन्होंने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर की थी। उस वक्त भी राहुल गांधी ने इस भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया था, जिसकी काफी ज्यादा उस वक्त चर्चा हुई थी। राहुल गांधी ने बजट से पहले की हलवा वाली रस्म का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में 2-3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान को ये नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बजट के बाद देश का मिडिल क्लास भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अवसर भी है। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राहुल के तेवर जिस तरह से आक्रामक हुए हैं और सत्ता पक्ष उतनी तीव्रता से उनको जवाब नहीं दे पा रहा है, ये भारत की राजनीति में आने वाले दिनों के लिए बड़ा संकेत है। राहुल जिस तरह से बीजेपी सरकार पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि मोदी सरकार 2014 और 2019 जैसे रंग में जवाब नहीं दे पा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार जैसी उम्मीद से काफी पीछे रह जाना भी है। चुनावी रिजल्ट से उत्साहित होकर राहुल ऐसे हमले कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी अभी जेडीयू और टीडीपी के सहयोग से सरकार चला रही है। राजनीति में कब कौन पलटी मार जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हर बात की संभावना बनी रहती है, जैसा कि खुद राहुल गांधी ये दावे कर चुके हैं कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। माना जाता है कि 18वीं लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने अपने संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया। 1 जुलाई को करीब 1 घंटे 42 मिनट के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर हिंसा और नफरत फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी पर आक्रामक लहजे में हमला करते हुए राहुल ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा और असत्य असत्य कहते रहते हैं, ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि आप हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। अहिंसा हमारा धर्म है, ये देश अहिंसा का है। सत्ता पक्ष की तरफ से टोके जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि ये इसलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि तीर सीधा दिल में लगा है इनके। हमने बीजेपी का मुकाबला अहिंसा के साथ किया है। पॉइंट यहां पर यह है कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीजेपी हर चुनाव में मंदिर, धर्म और प्रतीकों की राजनीति करती आई है। राहुल ने भी इसी को हथियार बना लिया है। अब वो बीजेपी को कभी शिव की अभय मुद्रा तो कभी चक्रव्यूह की बात कहकर मात देने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों के अंदर ये ज्यादा पॉपुलर अब हो रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी। राहुल की ये अपील अब ठेठ भारतीय लगने लगी है। उनकी चर्चा शहरों से ज्यादा गांव तक पहुंच रही है। राहुल की ये बात बीजेपी को सीधे चोट कर रही है। देखा जाए तो राहुल गांधी बीते 10 साल से ज्यादा मजबूती से सियासत में खड़े हुए हैं। राहुल की 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस और राहुल की छवि के लिए काफी कामयाब माना गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा ने उन्हें दिल्ली से निकालकर जमीनी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। दूसरे चरण में राहुल ने जब जनवरी में मणिपुर से
भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तब इसमें धार पैदा हुई। इन दो यात्राओं ने उनकी छवि को चमका दिया है। इसका नतीजा सबके सामने है। इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 234 सीटें मिली, वहीं बीजेपी 240 पर ठहर गई, जबकि ये कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि 100 भी पार कर पाएगा इंडिया गठबंधन। जिस तरीके का माहौल बना था और जिस तरीके के एग्जिट पोल उस वक्त दिखाए गए थे। अपनी चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने लगातार इस बात को भी कहा है कि हिंदुस्तान में 40% धन सिर्फ 1% लोगों के पास है। ऐसे में राहुल बार बार ये सवाल उठाकर मिडिल क्लास की तवज्जो भी पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस तरह के भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आपने देखा होगा 1 साल के अंदर में कि बहुत सारे वीडियोस जो है राहुल गांधी के काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान भी अंबानी और अडानी के बहाने मोदी को घेरते रहे। 2014 के चुनाव में जहां मोदी पर सूट बूट की सरकार कहकर घेरा था, तो वहीं 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश अंबानी के साथ साथ गौतम अडानी का भी नाम लेकर मोदी पर उन्होंने हमला करते ही रहे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी पहली बार इन दोनों कारोबारियों का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमले किए थे। मई में तेलंगाना की एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा था कि मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में उन्होंने अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर भर कर मारे हैं। आज टेम्पू भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं इस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? घबराइए मत मोदी जी, मैं देश को फिर दोहरा कर कह रहा हूं कि जितना पैसा आपने इनको दिया है उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। राहुल बार बार मोदी पर दिग्गज कारोबारियों से साठ गांठ के आरोप लगाते हुए ये कहते रहे हैं कि आपने अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, मगर किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। इन्हीं सब चीजों को लेकर एक तरह से वो जमीनी स्तर के नेता बनते हुए नजर आए हैं। पहले जिस तरीके से उनका कई वीडियो या उन पर कई मीम वायरल हुआ करते थे और जिस तरह की उनकी छवि बनी हुई थी, यानी हल्के फुल्के राहुल गांधी, पप्पू कहकर भी बुलाया जाता था उनको एक वक्त में, लेकिन उसके बाद से अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो बीजेपी इन्हें हल्के फुल्के में नहीं लेना चाह रही है और न ले रही है। और जिस तरीके से लोकप्रियता के मामले में देखा गया है कि पीएम मोदी से भी राहुल गांधी आगे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाए रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की घबराहट तो बन सकते हैं राहुल गांधी। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।